पास तुम हो। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, मैं नहीं मानता। लोग खुद से बेवकूफी करते हैं और केस ऊपर वाले पे डाल देते हैं। तुम भी तो वही कर रहे थे, अनुषा की कमर में हाथ डाल के नाच नहीं रहे थे? अनुषा मेरी बहनों की तरह है। तो वो क्या मेरा बॉयफ्रेंड था? Stop it, महविश! खामोश! पता है तुम लोगों के बाद शहवार साहब कितने अपसेट थे? क्यों? मुझे कहने लगे कि मैं तो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के साथ डांस करना चाहता था, नथिंग मोर देन दैट। अनुषा नहीं, मोंटी। वो जिद कर रहे थे बहुत कि मैं आपका देवर हूँ, मैं ही आपको छोड़कर आऊंगा। तुम्हें किसने कहा कि वो मेरा दोस्त है? छठावत 2 नंबर आदमी है कभी ना। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। आ जाओ। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? आप क्रिकेट खेल रहे थे पापा? क्यों गई थी तुम उसके साथ? अरे वो इतनी जिद कर रहा था कि क्या बताऊं। मतलब कोई साथ चलने की जिद करेगा तो तुम किसी के साथ भी चली जाओगी? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दिमाग ही तो ठीक नहीं है महविश। अपने शौहर की परमिशन के बगैर तुम किसी गैर मर्द की गाड़ी में कैसे बैठ सकती हो? उसने कहा वो दोस्त है तुम्हारा, तो उस नाते मैं उसकी भाभी लगती हूँ। मैंने कब कहा वो मेरा दोस्त है? और अगर मैं कह भी दूं तो मेरे दोस्त के साथ बैठते हुए तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। ओके बाबा, गलती हो गई, आइंदा नहीं बैठूंगी। आइंदा नहीं बैठूंगी मतलब? इज इट सो सिंपल फॉर यू? डोंट मेक इट डिफिकल्ट दानिश। पता नहीं अचानक तुम्हें क्या हो गया। क्या हो गया? मत बोलो, तुम्हारे मुंह से खून रिस रहा है। रिस नहीं रहा, जल रहा है। जल रहा हूं मैं, और तुम कहती हो अचानक मुझे कुछ हो गया। मैं कह रहा हूं कि अचानक तुम्हें कुछ हो गया। क्या हो रहा है ये सब? कभी मुरब्बत में हाँ कह देती हो, कभी जिद की वजह से मान जाती हो। बताओ मुझे, एक अच्छी लड़की होने की क्या दलील है तुम्हारे पास? तो मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन जो कर रही हो वो अच्छा नहीं है। ना समझी मैं आके किसी के साथ गाड़ी में बैठ गई या किसी का दिल रखने के लिए 2 मिनट उसके साथ नाच लिया, तो क्या बुरा कर दिया मैंने? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ये दलील नहीं, हठधर्मी है महविश। किसी अच्छी लड़की के पास किसी गैर मर्द की चापलूसी के सामने डट जाने और उसकी जिद और ऑफर के सामने इनकार करने की जुर्रत होती है। और जिस लड़की में इनकार करने की जुर्रत नहीं होती, वो लड़की कहां होती है? नहीं होती वो लड़की। क्या? सो रहे हैं? चलो जाकर तुम टीवी देखो। फिर से? हाँ जाओ, देखो जाके कार्टून। चलो उठ जाओ, शादी पर जाना है। प्रॉमिस करती हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? ये घूमर देख रही हो?
हाँ, ये तो तुमने बताया ही नहीं। कैसे हुआ ये? मोंटी के मुक्के से। साले ने मारा है मुझे। खैर मारा तो मैंने भी है, लेकिन उसका मुक्का काम कर गया। लेकिन क्यों मारा? तुम दोनों में लड़ाई क्यों हुई? तुम्हारी वजह से। मैंने आते ही दबोच लिया था उसे। पूछा कि क्यों ले गया था मेरी बीवी को अपने साथ। बोला मैं उठा के नहीं ले गया था, वो अपनी मर्जी से गई थी। देखो जरा कैसे बात को बदल रहा है ये नहीं बताया कि कैसे जिद कर रहा था। ये तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि बीवी तुम्हारी बहुत खूबसूरत है और तुमसे संभाली नहीं जाती। हाय अल्लाह, कमीना। तुम्हारी कसम मेरा सर शर्म से झुक गया था। अरे वो तो भाभी भाभी बोलकर देवर बन रहा था, तो उसकी बातों में आ गई मैं। अच्छा कहा ना, आइंदा नहीं होगी ऐसी गलती। चलो उठ जाओ। मैं उठ तो जाऊंगा महवेश, मगर जाऊंगा कैसे? ये कोई शादी में दिखाने वाली शक्ल है। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना दानिश। मेरी एक ही दोस्त है, क्या सोचेगी वो पहले ही इस बात पर गुस्सा है कि हम मेहंदी छोड़कर क्यों चले गए थे। तो तुम चली जाओ ना। अकेली? नहीं, रोमी को साथ ले जाओ। तुम्हें कैसे छोड़कर जाऊं? अरे हम छोड़ते हैं क्या एक दूसरे को? मैं तो दफ्तर भी जाऊं तो तुम्हें अपने पास बिठा कर रखता हूं। अगर कोई सुन ना रहा हो तो मैं तुमसे बातें भी कर लेता हूं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों बुरा लगेगा? वो भी आया होगा ना। सो व्हाट? लड़की में जब इनकार करने की जुर्रत आ जाए ना, तो फिर जहां मर्जी आए चली जाए, उसे कोई पता नहीं कर सकता। जाओगी कैसे? अनुषा को कहती हो ना, वो गाड़ी भेज देगी, ले भी जाएगी और छोड़ भी जाएगी। परफेक्ट। शांति से मिलना। हाँ, मीरब को भी हेलो कहना। हेलो हेलो, हाउ आर यू? दानिश भाई कहाँ है? वो नहीं आया। अच्छा, क्यों? मेरी वजह से बिल्डिंग के किसी लड़के से झगड़ा हो गया उसका। मुक्का मार दिया उसने। इतना बड़ा घूमर पड़ा है मुक्का। ओह माय। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाय ब्यूटीफुल।
हाय। कल के लिए सॉरी। सॉरी मतलब? आपके साथ डांस कर लिया और आपके हस्बैंड को गुस्सा आ गया, उसके लिए सॉरी कह रहा हूं। कहाँ है वो? आज मैं सोच कर आया हूं कि उनसे दोस्ती कर लूंगा। वो नहीं आए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, वो तो कल ही लग रहा था। मेरे ख्याल में तो उनको पैदल सड़क पर भी नहीं चलना चाहिए। क्यों? आपको नहीं पता? कल रात वो मेरी गाड़ी से टकराते टकराते बचे हैं। क्या? आपकी गाड़ी से? चलो चलो मेविश, निकाह शुरू होने वाले, बाद में बातें करेंगे, आ जाएं, चलें। आप करते क्या है ये तो बताया नहीं आप। आपने कभी पूछा नहीं, तो मैंने सोचा चलो बात ढपी रहे। क्यों भाई? वो क्या है कि कहाँ आप कहाँ मैं। कहाँ हैं आप? मैं बल्दियात के महकमे में एक छोटा सा ऑफिसर हूँ। ओह, फिर तो मौज करते होंगे आप। अब समझा, गाड़ी इसलिए नहीं लाए हो कि गाड़ी का पता ना चले। नहीं नहीं शहबाज साहब, गाड़ी नहीं है मेरे पास। वो क्या है कि तनख्वाह के ऊपर कुछ नहीं लेता। आप हंस रहे हैं? जब किसी बात का यकीन ना आए तो हंसने लगता हूँ, लेकिन आपकी शक्ल देखकर यकीन आ रहा है मुझे। खुदा की कसम कभी रिश्वत नहीं ली मैंने। वो क्या है कि कभी भी कोई ऐसी बात चले तो अब्बा सामने आ जाते हैं। आपके अब्बा भी वहीं काम करते हैं? नहीं नहीं, अब्बा तो फौत हो चुके हैं, उनका ख्याल आ जाता है। जब पहली बार ऑफिस गया तो पास बिठाकर बोले, तुम्हें पता है हमारा मुल्क क्यों नहीं चल रहा? चल तो रहा है दानिश साहब। वो समझते थे नहीं चल रहा। कहते थे रिश्वत के कीचड़ में तेज नहीं चला जाता, कभी हम रुक जाते हैं, कभी हम गिर जाते हैं। तो तब से वही हो रहा है, रिश्वत का चांस बने तो डर जाता हूं मैं। लगता है पैर टखनों तक कीचड़ में फंस रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं नहीं, पहली बार हुआ कि यकीन आया तो हंस रहा हूँ। Your husband is very simple, Mrs. Dane. इनको मिलकर इनसे प्यार हो जाता है। अरे नहीं नहीं, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। कभी आइए ना मेरे घर, मिलकर खाना खाएंगे।
श्योर। तो फिर कल रात 9 बजे। अरे नहीं, कल नहीं क्या? कहीं बिजी हैं आप? क्यों मिसेस दाने, कल रात को कहीं बिजी हैं आप लोग? नहीं, बिजी तो नहीं है, लेकिन परसों? तो फिर परसों रात 9 बजे। अब क्या करते हैं, आएंगे ना किसी दिन। परसों क्यों नहीं? या फिर आप मैं दिल से मुझे अपना दोस्त नहीं माना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्त तो मान लिया। दोस्त मान लिया तो बात भी मान ली। आप कहिए ना मिसेस दानिश। ओके फाइन, परसों पक्का। ये बस यहाँ रोक दीजिए, अब फ्लैट आ गया। यहाँ जी। अनुष्का है। हेलो। शवार साहब की गाड़ी में गए हो तुम दोनों? हाँ, दोनों में दोस्ती हो गई है ना, इसलिए दानिश से इनकार ही नहीं हुआ। चलो जी, कल तक तो ऐसा लग रहा था जैसे गिरेबान से पकड़ लेंगे। होता है अनुष्का, शुरू शुरू में लगता है कोई पता नहीं कैसा होगा, फिर मिलो तो पता चलता है कि कोई शहबाज साहब जैसा होगा। ही इज अ वेरी नाइस मैन। ये बात वो भी मान गए या सिर्फ तुम ही कह रही हो? कहा ना दोस्ती हो गई है दोनों की। कितने मजे मजे की बातें करते हैं ना, हर वक्त हंसते रहते हैं। हाँ। हाय, लेकिन अंदर से बड़े ही दुखी हैं बेचारे। क्यों? यार उनकी बीवी, खुदा की पनाह, बीवी नहीं डायन है वो औरत। 5 साल से सेपरेशन चल रही है दोनों की। अरे अच्छा चलो मैं फिर जा रही हूँ, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। पूछ रही होगी कि पहुंच गए। हाँ, हैरान भी हो रही थी। हैरान क्यों हो रही थी? उससे तो यकीन ही नहीं आया था कि हम शहबाज साहब की गाड़ी में आए हैं। उससे कह देना था ना कि हम में बहुत दोस्ती हो गई है। आ जाओ, 2:30 बज रहे हैं। हाँ बस आएगी। अरे नहीं नहीं, हाउ कुड आई मिस द इवेंट। और सच बताऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम अपनी वेडिंग राइट पर रात 2 बजे मुझे फोन करो। गो टू हर, शी मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। गुड नाइट। अरे आप क्यों आ रहे? जाइए आराम करें। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। एसी का पानी गिर रहा है। तुम जाग रही हो? शादी के हंगामों को याद कर रही थी। बड़ी देख कर आई थी मैं। आजकल तो लोग पागलों की तरह पैसे खर्च करते हैं। दुल्हन के 100 जोड़े, रिश्तेदारों के लिए 15 अलग, और नौकर नौकरानियों के लिए 5 जोड़े रखे थे। अरे वाह। और पता है, नौकरानियों के जोड़े भी 7,000 से कम के नहीं थे। सो जाओ ना। अब ऐसे फट से थोड़ी नींद आएगी, ऐसे याद करते करते सो जाऊंगी। तुम घबराओ मत, तुम्हें सुबह नाश्ता टाइम पे मिल जाएगा। ये बात नहीं है महविश, नाश्ता तो मैं खुद से भी बना लूंगा। तुम ठीक से नींद तो पूरी करो। कर लूंगी, तुम सो जाओ।
हंस क्यों रही हो? ऐसे ही वो किसी को उल्लू बनाना हो तो कैसे इनोसेंट बन जाते हो तुम? मैंने किसको उल्लू बनाया? अपने दोस्त को मुंह भर के कह दिया कि हाँ परसों आएंगे ना। मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला? तो क्या सचमुच जाओगे? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा था ऐसी जान छुड़ाने के लिए कह दिया तुमने। वो भी तो इंसिस्ट करते ही जा रहे थे। इंसिस्ट तो वो कर रहे थे, लेकिन मैंने सच में कहा था कि हम जाएंगे। तो उस दिन मैं पहनूंगी क्या? रहने दो। कह दिया तो मतलब कोई डील साइन नहीं कर दी। सुबह में फोन करके सॉरी कह देना। अरे वो तुम अपनी काली साड़ी पहन लेना। वो नंगी कमर वाली? क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई, कल का दिन है ना तुम्हारे पास, नया ब्लाउज बनवा लेना। सब कुछ सोच कर बैठे हो तुम। अब वो इंसिस्ट ही इतना कर रहे थे, मुझे ठीक नहीं लगा कि इनकार कर दूं। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं कल फोन करके सॉरी बोल सकता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। 2:30 बज रहे, सो जाओ। कौन है? कौन था? पता नहीं कौन था, बेल बजाकर भाग गया। 7:30 बज रहे, मैं 15 मिनट में नाश्ता कैसे करूंगा? आ रही हूँ भाई। पता है, ये मेरी फेवरेट हॉबी थी। हॉबी व्हाट? मैं भी बेल बजाकर भाग जाया करती थी। कॉलेज गई फिर भी बाज नहीं आई, पकड़ी भी जाती थी। ये साला तो पकड़ा गया ना, घूंसे मारूंगा उसके मुंह। जरा थमके दानिश। अरे अभी तो 5 मिनट नहीं हुए, आराम से बैठ के नाश्ता करो। कर लिया। तुम टिफिन दे दो मुझे। टिफिन कहाँ है आज? लंच तुम बाहर से कर लेना। कर लूंगा। रूमी जागे ना, उसको मेरी तरफ से खुदाफिज कह देना। अरे सुनो तो सही, जाने का तो तुमने बताया ही नहीं। जा तो रहा हूं। सूजन कम होगी? मैं वहां जाने का पूछ रही हूँ। अब तुम एकदम से आकर कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ब्लाउज सिलने में ही वक्त लगेगा। ओह, तुम वहां जाने का कह रही हो तो चलेंगे ना। तुम ब्लाउज सिलवा लो, जाते हुए मुझे बता देना। अच्छा। और ध्यान से, जरा कमर बिल्कुल भी नजर नहीं आनी। नहीं आएगी बाबा। चल। आपके लिए लाया। मेरे लिए? खबर मिली थी कि आपकी मिसेस चाहती हैं कि उनके पास गाड़ी हो। चाहता तो मैं भी हूँ, मेरे पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता।
किसी को गाड़ी मिल जाती है और किसी को मोहब्बत। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। चाहे थोड़ी देर बाद। चाय साहब के कमरे में, वो बुला रहे हैं। मैं कम इन सर। आइए आइए जनाब। बैठो। इनसे मिलिए, ये हैं मुनीर हुसैन साहब, कराची के 10 बड़े कॉन्ट्रैक्टर में से 5वां नंबर है इनका। हाय, कैसे हैं आप? मैंने सुना आपको ख्वाब में कायद आज़म दिखते हैं। मुझे भी दिखते थे, लेकिन जब तक दिखते रहे उनकी तस्वीर वाले नोट नहीं दिखते थे। नहीं नहीं, कायदे आजम नहीं, अब्बा की बात करता हूं मैं। आपको यकीन नहीं आ रहा ना सर? मेरे एक बहुत अमीर दोस्त हैं, उन्हें भी जब मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो वो आप ही की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। ये जल्दी से फिनिश करेगा। मुझे नहीं, मुझे खुद का खाना है। मम्मा खुद खिलाती है, वरना आपको पता है अब यहाँ पे बहुत गंदगी हो जाती है। चलो, गुड बॉय। मामा भी साथ। चलो अच्छा, ये वाला आप खाओ, ठीक है? बिल्कुल गिराना नहीं। आ रही हूं मैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन? इसका मतलब वो सब लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि मेरी आवाज सुन लो तो याद रह जाएगी। शहबाज बोल रहा हूं। आपको मेरा नंबर किसने दिया? बुरा लगा आपको? अनुषा से दानिश साहब का नंबर मांगा था, गलती से आपका दे दिया। आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। नहीं नहीं, वो क्या है कि जरा अजीब लगा मुझे। दानिश ने तो अपना नंबर दिया था आपको। उसको फीड करना याद नहीं रहा। ओह कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड हाउ इज दानिश? ही इज फाइन टू। अब ऑफिस गए हैं। ओह, आई थॉट कि वो घर पर होंगे। खैर, इसी बहाने आपसे बात होगी। जी एक बात पूछूं आपसे? जी। प्रॉमिस करें कि बुरा नहीं मानेंगे? प्रॉमिस। आपने अपनी आवाज सुनी है कभी? वो तो रोज सुनती हूँ। नहीं नहीं, इस तरह नहीं जैसे आप समझ रही हैं। तो हम जब बोल रहे होते हैं तो बस ये पता होता है कि बोल रहे हैं। अपनी आवाज हम कहाँ सुनते हैं? वो तो लोग सुनते हैं। मैं बोलूं तो आप सुनती हैं, आप बोले तो मैं सुनता हूं। बस प्लीज आप अपनी आवाज कभी ना सुनिएगा। क्यों? आपको प्यार हो जाएगा उससे। कल आ रहे हैं ना आप? जी जी हाँ, वो कहकर तो गए हैं। मैंने भी तो पूरे यकीन के साथ कहा था। दिल कहता था कि मैं बुलाऊंगा तो आप आओगी। जी आ रहे हैं हम। खाने में क्या पसंद है? कुछ भी। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। ये कैसे हो सकता है? जो लड़की पहनने में इतनी सिलेक्टिव हो, वो खाने में इतनी कैजुअल कैसे हो सकती है? आपको देखकर लगता ही नहीं कि आपके हस्बैंड की तनख्वाह थोड़ी है या फिर पहनने का सलीका है आपको। पता है, आपको मिलने के बाद मेरे अंदर बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। जी। अब आईना देखूं तो गौर से अपने आप को देखता हूं। वजह नहीं पूछेंगी? जी बताइए। सुना था जोड़े आसमानों पर बनते हैं, पर आपसे मिला हूं तो सोचता हूं ऐसे ही बस दिल बहलाने के लिए कह देते हैं लोग, वरना खुदा तो कभी भी ऐसी नाइंसाफी नहीं करता।
मैं समझी नहीं। हीरे का बटन 400 की शर्ट पे टांग दो तो बटन थोड़ी प्रोटेस्ट करता है, पर जो देखता है वो तो प्रोटेस्ट करता है ना। खाने का आप मुझ पर छोड़ दें, मेरा टेस्ट अच्छा है। जी कल 9 बजे। जी याद है। और यहां मुझे अपनी बेबसी नहीं भूलती। कैसी बेबसी? कहने को बहुत पैसे हैं मेरे पास, लोग समझते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आज को अपनी मर्जी से कल नहीं कर सकता। कल 9 बजे मिलते हैं और मैं कल के होने का इंतजार करता हूं। बाय। बाय। रूमी, गिरा दिया ना तुमने? मैं कह रही थी मैं खुद खिलाऊंगी। एक दफा अगली सीट पर जरा झुक के देखिए। मैं? जी। ये तो रुपए हैं। 5 मतलब 10। खुलकर कहिए ना। 10 लाख जी। आपके लिए लाया हूं। मेरे लिए? जी, खबर मिली थी कि आपकी मिसेस चाहती हैं कि उनके पास गाड़ी हो। नहीं नहीं, मतलब हाँ, आप तो जानते हैं ऐसी बातें तो सब घरों में होती है। चाहता तो मैं भी हूँ मेरे पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता। किसी को गाड़ी मिल जाती है और किसी को मोहब्बत। अब शेरवानी और जिना कैप क्यों नहीं पहनते? जी। जमाने की एक आदत बताऊं आपको, आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा, पर पीछे मुड़कर आप जैसों की तरफ देखेगी भी नहीं। एक काम कीजिए कि 10 लाख रुपए लीजिए, 2 दिन इनको अपने पास रखिए, फिर मुझे वापस कर दीजिएगा। ये बल्कि अभी अपनी मिसेस को फोन कीजिए। नहीं नहीं, मैं उसको नहीं बताऊंगा। क्यों? इतने ईमानदार हैं तो हर बात क्यों नहीं शेयर करते अपनी बीवी से? देखिए मुनीर साहब, आप जिद क्यों कर रहे हैं? मैं ब्राइब नहीं लूंगा। ये किसने कहा कि मैं आपको ब्राइब दे रहा हूँ? तो फिर ये 10 लाख क्यों दे रहे हैं? हायरिंग अमाउंट। एक दूसरी जॉब के लिए मैं आपको हायर कर रहा हूँ। दूसरी जॉब मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सुबह 8 से 4 तो मैं यहाँ काम करूंगा तो आपके पास कब आऊंगा? आने का किसने कहा आपको? बस काम करते जाइए और तनख्वाह लेते जाइए। और काम क्या होगा? काम का मत पूछें, पूछें तनख्वाह कितनी होगी। कितनी? 5 लाख महीना, और ये 10 लाख एडवांस कंपनी की तरफ से गाड़ी खरीदने की।
कितने बजे तक मिल जाएगा? बाजी अभी 2 बज रहे हैं, आप 7 बजे तक किसी को भी भेज दीजिए। अच्छा 1 मिनट। हाँ दानिश। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे तुम दरवाजे पर हो क्या? 10 मिनट से खड़ा हूँ, 3 दफा बेल बजाई है। सो रही थी क्या? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ टेलर के पास आई हुई हूँ। टेलर के पास? तुम अपनी चाबी से दरवाजा खोल लो ना। चाबी कहाँ है मेरे पास? जल्दी में पास रखनी याद ही नहीं रही। तुम भी कमाल करते हो दानिश। अरे कमाल तो तुम करती हो यार, बिना बताए चली जाती हो। लड़ क्यों रहे हो? लड़ नहीं रहा हूँ, जल्दी आओ। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। 10? अच्छा मैं जल्दी आती हूँ। चलो भाई साहब याद रखना, कमर नजर नहीं आनी चाहिए। जी बाजी बेफिक्र हो जाए। चलो जल्दी आ जाओ। मुनीर साहब ने दिया। कौन मुनीर साहब? बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, बोले कि तुम्हें अपने यहाँ नई जॉब के लिए हायर कर रहा हूँ। ये साइनिंग अमाउंट है। 10 लाख? तो फिर कल हम अपनी गाड़ी पर जाएंगे। वो झूठ बोल रहे थे महविश, ये रिश्वत के पैसे हैं। इसके बदले मुझे उनके गलत सही सब कामों पर ओके लिखकर साइन करने होंगे। अरे तो कर देना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बाप का ही तो जाता है महविश। अब्बा को लगेगा मैंने उनकी कब्र पे लात मार दी। अब्बा मर चुके हैं दानिश, अब तुम लात मारो या बम, उनको कुछ नहीं लगेगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? अच्छा तो फिर पैसे लेकर घर क्यों आए हो? मुझे दिखाने लाए हो या तरसाने? ये तो मैं अपने ईमान को चेक करने के लिए लाया था। मुनीर साहब का ख्याल है कि मैं 2 दिन इन पैसों को अपने घर रखूंगा तो मेरी नीयत बदल जाएगी। मगर मुझे तो डर लग रहा है महविश, इतने पैसे घर पे रखूंगा तो मैं सोऊंगा कैसे? तो ठीक है ना, जागते रहना। अरे सुनो तो सही, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम ये पैसे वापस नहीं करोगे दानिश। खुदा ने अगर हम पर मेहरबानी की है तो उसका शुक्र अदा करो। ये पैसे अलमारी में रखो और सो जाओ। रिश्वत ले लूं? ये रिश्वत नहीं है दानिश, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का सिला है। कितना काम करते हो तुम, सारा दिन उस पुरानी सी बाइक पे धक्के खाते हो और उस मोंटी जैसे आदमी की बातें सुनते हो। तुम्हें याद है उस दिन तुम्हारी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी? रूमी 4 साल का हो गया, अभी तक स्कूल नहीं भेजा उसे। उसके एडमिशन के लिए पैसे जमा करो तो कहीं ना कहीं बहाने से खर्च हो जाते हैं। 3-4 पैंट्स है तुम्हारे पास और 4 से शर्टें। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल हम डिनर पर जाएंगे तो तुम पहनोगे क्या? एक बार दिखाओ मुझे। क्या? पूरे 10 लाख। ये देखो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा दानिश। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा महविश, मेरा सर चकरा रहा है। तुम थोड़ी देर सो जाओ और रिलैक्स करो दानिश। अरे नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हारे अंदर अब्बा का प्रॉब्लम चल रहा है ना? नहीं, अब्बा को तो मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूं। मर चुके अब्बा तो अब बस ठीक है ना, वो जहां भी रहें खुश रहें। भाई इतनी सी तनख्वाह में घर नहीं चलता। मैं मुंह हाथ धो के आता हूं। अब्बा के फरिश्तों को भी नहीं पता कि पेट्रोल की कीमत 110 रुपए लीटर हो चुकी है। रूमी की फीस 10,000 है और संडे को पिकनिक पे जाओ तो बचत के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बर्गर खरीदूं तो पूछता हूं सस्ता वाला कौन सा। ख्वाब में आएंगे तो कह दूंगा, छोटे छोटे ख्वाब भी पूरे ना हो तो लगता है किसी ने पीठ पर लात मारी है। इसलिए आई एम सॉरी अब्बा। मेरा ये भरम था, मेरे
पास तुम हो।